आज हम लोग पढ़ रहे हैं औसत पाठ। औसत पाठ जिसको अंग्रेजी में एवरेज कहा जाता है ना, एवरेज पाठ। देखो औसत पाठ ना बहुत नॉर्मल और बहुत सटीक सहज है ना, बहुत सटीक सहज है। लेकिन औसत पाठ को हम लोगों ने 3 भागों में पूरा करने का प्रयास किया। हम आप लोगों को औसत पाठ को 3 टाइप का क्वेश्चन देंगे और यही 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपका सारा औसत पाठ का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। हम 5 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, 50 को 5 लाख को 5000 क्वेश्चन अपने कर सकते हैं। कुछ भी नहीं औसत, देखिए बहुत नॉर्मल। कैसे करेंगे औसत पाठ में? तो सबसे पहले देखिए संख्याएं 6, 11, 0, 14, 15, 8 का औसत ज्ञात करिए। टाइप 1 है, नॉर्मल क्वेश्चन है। टाइप 1 कभी कभी क्या होगा, औसत दिया हुआ लगेगा संख्या की जगह में एक्स वाई बी ए कुछ भी, मतलब संख्याएं विलुप्त रहेगी। संख्याएं क्या रहेगी? विलुप्त रहेगी, उसको भरना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ इसी में 15 को विलुप्त कर देगा, 15 जब ए चाहे बी चाहे एक्स लिख देगा और इसका औसत दिया हुआ रहेगा, टाइप 2 हो जाएगा। टाइप 3 में क्या होगा, चलिए आगे देखते रहिए। टाइप 2 और टाइप 3 को बताएंगे। पहले टाइप 1 देखिए, वीडियो लंबी हो जाती है ना। तो टाइप 1 कैसे बनाना है? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, औसत निकालना है ना। एक क्वेश्चन बराबर पूछता है, खासतौर से अग्निवीर जीडी स्पेशल, देखो इसको है ना। क्या होता है, सबको जोड़ देना है। क्या करना है, सबको जोड़ देना है। सबसे पहले सबको जोड़ेंगे 8 और 5 13 और 4 17 और 0 17 और 1 18 और 6 24 के 4 हाथ में 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 कितना हो गया? 54 हो गया। बट्टा यहाँ गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 काय को संख्या को जोड़े हैं 6 को संख्या को बट्टा 6 कर देंगे। 6 का 6 6 9 54 आंसर हो गया। औसत निकल गया। इससे भी ज्यादा सहज चाहिए आप लोग सवाल, इससे भी ज्यादा सरल गणित चाहिए, हो गया ना। इसको देखिए 2 और 6 8 और 5 13 और 9 22 22 और 7 29 के 9 हाथ में 2 2 और 9 11 11 और 7 11 और 7 18 18 और 9 27 और 3 30 30 और 1 31 के 1 हाथ में 3 3 और 1 4 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 और 5 12 कितना हो जाएगा? 12 बट्टे। देखिए हम कितना संख्या को जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 संख्या को जोड़े हैं ना, 5 संख्या को जोड़े हैं। 1 मिनट, 5 संख्या को जोड़े हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। दशमलव आंसर में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर देंगे, 5 का 5 5 दूनी के 10 2 बच गया 21 हुआ। 5 चौके 20 21 में 20 कट गया, 1 बचा 19 हुआ। 5 दिया 15 कितना बच गया? 4 बच गया। यहाँ दशमलव दे देंगे तो 40 हो जाएगा। 5 8 40 ही हो गया आपका आंसर। काटने नहीं जानते हैं बच्चों तो मेरा पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा, काटने सिखाए हैं, है ना, कैसे करता है कौन चीज। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 8 और 9 5 और 9 5 और 9 14 14 0 14 14 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 नहीं होगा। 14 और 0 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 और 6 20 20 और 8 28 कितना हो गया? 28 हो गया, है ना। अब हम कितना संख्या को जोड़े हैं, 1 2 3 4 5 संख्या को जोड़े हैं। कितना संख्या को? 5 संख्या को जोड़े हैं, बटा 5 हो जाएगा। काटेंगे 5 का 5 25 कितना बचा अभी काटने के लिए? कितना बचा है? 3 बटा 5 यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी भी काटना बचल है। देखिए 5 5 25 किए, अब 3 बच गया। 3 अभी भी बचा है 5 से काटने के लिए, तो 5 पूर्णांक 3 बटा 5 ऐसा भी आंसर रह सकता है, ऐसा भी आंसर रखता है। अगर दशमलव है कोई बात नहीं, अगर दशमलव है तो यहाँ पर दशमलव देंगे तो क्या हो जाएगा? 30 बन जाएगा। 3 क्या बन जाएगा? 30 बन जाएगा। 5 6 30 ये आंसर हो गया, हो गया ना। ठीक, देखिए टाइप 1 में इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है। 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात करें। 3 का प्रथम 5 गुणज में पहला से पहला बोलना है। 3 का पहला कहां से बोलना है? पहला से बोलना है। कितना तो बोलना है? 5 तक। 3 1 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौके 12 3 5 15 बस 5 तक गुना करना है। प्रथम पहला से 5 तक किसका? 3 का गुना करना है, इसका औसत ज्ञात करना है। क्या करना है? 5 और 2 7 और 9 16 16 और 6 22 और 3 25 के 5 हाथ में 2 और 1 3 और 1 4 कितना हो गया? 45 हो गया। बट्टा 1 2 3 4 5 कितना को हम गिनती, कितना संख्याओं को जोड़े हैं? 5 संख्याओं को जोड़े ना, तो 5 लिख देंगे। 5 का 5 5 9 45 आंसर हो गया, हो गया ना। 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। 50 तक प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्या, अभी प्राकृतिक संख्या नहीं जानते हैं, सम संख्या नहीं जानते हैं, विषम संख्या नहीं जानते हैं, तो मेरा संख्या पद्धति वाला जो वीडियो बनाया है डाले हैं यूट्यूब में, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। प्रथम तक प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 कहां तक? +50 तक जाना है। उसको क्या करेंगे? औसत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग 1 से लेकर 50 तक गिनती लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या को लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे और कितना से भाग दे देंगे? 50 से। क्यों? क्योंकि 50 को संख्या अपना जोड़ रहे हैं। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 करेंगे कितना तक? गिनती लिखेंगे 50 तक और 50 को जोड़ेंगे और 50 से भाग इसलिए देंगे क्योंकि 50 को संख्या को जोड़े हैं, है ना। औसत निकालने का नियम यही ना हुआ। तो 1 से लेकर 50 तक का प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमेशा सिखाया है। देखिए सिखाया है, याद है? 50 अंतिम n, 50 जो है अंतिम संख्या और अंतिम संख्या को n कहते हैं। तो n गुना n इंटू 1 n इंटू n + 1/2 ये सूत्र है। तो देखिए n क्या अंतिम संख्या 50 है, गुना 50 + 1 में 51 होगा, बटे 2 होगा ना। तो देखिए आगे 2 एका 25 दूनी 25 एका 25 के 5 हाथ में 2, 25 से 25 125 और 2 127। इतना तो हमारा योग हुआ, 1 से लेकर 50 तक का योग हुआ। अब हमको क्या करना है? औसत ज्ञात करना है। तो बट्टा 50 करेंगे, पता चला। 5 एका 5, 5 शून्य शून्य नीचे कट गया 5 से, 5 × 50, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब बता दे रहे हैं यदि नीचे एक का शून्य आ जाता है तो जितना शून्य आया है एक के बाद उतना शून्य ऊपर गिन के दशमलव बिठा देते हैं, है ना। एक के बाद एक शून्य है तो एक अंक गिन के दशमलव बिठा देंगे, कटना खत्म। तो क्या बन जाएगा? 25.5 आंसर। कटना उठना खत्म। काटने का नियम है, एक के बाद जाएगा 0 से आए अंक ऊपर गिन के दशमलव बिठा दो, काटना उतना ही होता है। कितनों काटो कटेगा, 5 से कटे ऊपर नीचे, कितनों काटोगे तो आंसर वही होगा, लास्ट में रिजल्ट वही होगा, है ना। 10 तक पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करें। अरे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या लगभग सेम है। पूर्ण संख्या में 0 जुड़ जाता है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं रहता है। तो 10 तक का योग पहले तो ज्ञात करेंगे। तो 10 गुना 11/2, 2 एका 2, 2 पचे 10, 11 पचे 55। देखिए 1 + 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 55 होगा। काय को संख्या को जोड़े हैं, औसत ना ज्ञात कर रहे हैं हम लोग प्राकृतिक 10 तक पूर्ण संख्याओं का योग तो नहीं ज्ञात कर रहे हैं, उसका औसत ज्ञात कर रहे हैं। तो पहले तो हम औसत ज्ञात करने के लिए हम जोड़े हैं। किसको जोड़े हैं? 0 से लेकर 10 तक गिनतियों को हम लोग क्या किए हैं? जोड़े हैं। आप औसत ज्ञात करने के लिए कितना संख्या को जोड़े हैं? 11 को संख्या को जोड़े हैं। गिनती करके देख लीजिएगा, 11 को संख्या को जोड़े हैं तो 11 का 11 पचे 55 नहीं हो गया आंसर, है ना। 5 हो गया आंसर, हुआ ना 5 आंसर। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। प्रथम 6 पहला से, प्रथम माने पहला से 6 का अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 6 में पहला क्या होगा? सबसे पहले पहला अभाज्य संख्या 2 है। नहीं जानते तो मेरा पिछला वीडियो देखिएगा, है ना। 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4 हुआ 6 पुराना है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना। अब सबको जोड़ देंगे। 3 और 1 4 और 7 11 और 5 16 और 3 19 और 2 21 के एक हाथ में 2 और 1 3 और 1 4 41 बट्टे काय ठो संख्या को जोड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 ठो संख्या जोड़े हैं ना। बटा 6 6 का 6 36 6 6 का 36 5 बच गया। अभी भी 5 बचा है। 6 से कटने के लिए ऐसा भी आंसर हो सकता है। ध्यान दीजिएगा आंसर कैसा है। 6 पूर्णांक 5/6 ऐसा भी आंसर हो सकता है। दशमलव में रहेगा दशमलव में लाएंगे। दशमलव में आंसर रहेगा तो दशमलव में लाएंगे। क्या करेंगे? यहाँ दशमलव दे देंगे। 5 के ऊपर 0 बैठ जाएगा 50 बन जाएगा। और 48 2 बचा। दशमलव उधर है तो ऑटोमेटिक उसमें 0 बैठता चला जाएगा। 20 हो जाएगा। 6 18 6 18 होगा। इसलिए पूर्ण व्यक्ति होगा। ऐसा लिख सकते हैं आंसर। ठीक है। हाँ बताए टाइप 2 इसका दूसरा तरह का सवाल। फिर एक बताएंगे टाइप 3। फिर औसत पाठ खत्म हो जाएगा। किसी भी तरह का सब क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 2 ही क्वेश्चन बताए लेकिन आप जितना चाहेंगे 200 क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। बस जानना है कैसे बनता है उसको। उसी नियम में सबको बनाना है। ठीक है।
देखिए 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 को संख्या, तीनों संख्या का औसत कितना है? 7 है। यदि पहली संख्या व दूसरी संख्या क्रमशः 9 और 7 है तो तीसरी संख्या क्या होगा? 5 होगा, है ना? क्या होगा देखिए, बता देते 5 होगा कह दिया हम पहले, लेकिन कैसे होगा उसको बता देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा तो बता दे रहे हैं। एगो संख्या 9 है कोमा एगो संख्या 7 है। तीसरी संख्या हमको पता नहीं तो अंजादी लिख देंगे x है, चाहे a है, b है, c है, y है, कुछ भी लिख देंगे। चलो कुछ भी है, हमको नहीं पता। तीसरी संख्या हमको पता नहीं है, लेकिन तीनों का औसत क्या है? 7 है। तीनों का औसत कितना है? 7 है। तो औसत कैसे निकाले हैं? तीनों को हम जोड़े हैं, तीनों का हम जोड़े हैं और 1 2 3 संख्या से भाग दिया तब 7 आया है। क्या किए हैं? औसत पहला नियम में चले जाइए, टाइप 1 में चले जाइए। क्या किया करते थे हम लोग? औसत निकालने के लिए जितना संख्या दिया वो सब जोड़ लेते थे, जाए वो संख्या साई से भाग देते थे। तो 1 2 3 वो संख्या तीनों को जोड़ लेंगे और किसी को भाग दे देंगे? 3 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? 7 निकल जाएगा। 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना? 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। देखिए औसत 7 है तो 7 निकल जाएगा, यही ना नियम है। तो अब हम जोड़ेंगे 7 और 9 16, 7 और 9 16 प्लस y, हमको अपने से माने हैं बराबर। देखिए यहाँ पर बराबर है, बराबर लिखे, पीछा तीछी गुना भी तो करना है। यहाँ पर बराबर मतलब पीछा तीछी गुना होता है ना। तो 7 प्लस 9 किए तो कितना हुआ? 16 हुआ, प्लस y एका लिख दिए। अब 7 दिया 21 करेंगे। अब देखो y बराबर, y लिखे हैं, y बराबर लिखे हैं, बराबर 21 लिखे हैं 21। देखो यहाँ दिशा है, y लिखा y बराबर लिखा बराबर 21 लिखे 21। यहाँ पर प्लस 16 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 16 जाएगा। याद रखिएगा कभी भी बराबर से इधर उधर होता है ना तो प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है, गुना भागा बनता है, भागा गुना बनता है। ये चीज तो याद रखना पड़ेगा गणित में, जितना भी सवाल है सब में यही नियम लागू होता है। ठीक है, तो y बराबर अब क्या हो गया? 21 में 16 घटा दो 5, पहले बोले थे ना 5 होगा, है ना? औसत निकल गया। उसी प्रकार इसको देखिए 11 13 15 1 और 10 को औसत कितना हो रहा है? 12 हो रहा है। तो x का मान ज्ञात करें, यही सवाल है, सेम वही उसी का है, यही सवाल इस तरह है ना। तो क्या करेंगे? 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस x प्लस 10 बटे 1 2 3 4 5 को जोड़े हैं तो औसत कितना आया है? 12 आया है। औसत कितना आया है? 12 आया है। हमको ये x का मान ज्ञात करना है। वही नियम जैसा बनाया है वैसा ही क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। देखो 10 और 15 25, 25 और 13 38, 38 और 11 49, 38 और 11 49 प्लस 1 तो जुड़ेगा नहीं ना, वो तो अलग बिरादरी का ना है, अलग बिरादरी, एक बिरादरी को ना जोड़ा जाता है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा अभी चलो अभी लिख देते हैं, एक बार लिख देता हूँ। ऊपर वाला को जोड़ के बट्टा 5 लिख दिए बराबर यहाँ 12 बटे 1 है। अभी तो शायद गुना करना है ना? अभी तो शायद गुना करना है। देखो 49 प्लस x एका 49 प्लस x बराबर 12 पचे 60, कितना हो जाएगा? 60, 12 पचे 60। अब खाली x बराबर लिखेंगे तो x बराबर 60 क्या होगा? x बराबर 60 होगा, क्योंकि x को x लिख दिया, बराबर बराबर लिख दिया, 60 को 60 लिख दिए। इधर प्लस 49 है, उधर ले जाएंगे बराबर की, इधर प्लस 49 है, उधर उठा के ले जाओ, क्या हो जाएगा? माइनस 49 हो जाएगा। माइनस 49 60 में 49 घटाएंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना होगा? 11 होगा। आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर 11 लिख के देखिए, यहाँ पर 11 लिख के देखिए, सबको जोड़ के 5 से भाग देके देखिए, अगर 12 आता है तो मतलब सही बना है। ठीक है, ये टाइप 2। आप टाइप 3 देखिए, देखिए टाइप 2 में कभी कभी और एकदम नया धुरंधर विधि बता दे रहे हैं। वो तो रहा किताब का विधि है ना, किताब की भाषा हो गया, अभी नया धुरंधर विधि बता दे रहे हैं। देखिए 10 15 x और 20 का औसत कितना है? 15 है। तो x का मान ज्ञात करें, ये भी टाइप 2 है, वही क्वेश्चन। तो इसका औसत ज्ञात करने के लिए देखिए 10 15 x 20, इसका औसत कितना है? 15 है। इसका औसत कितना है? 15 है। तो हम लोग क्या कि 1 2 3 4 बटा 4 लिखते थे, सबको जोड़ते थे, वो तो किताब विधि हुआ। अब मेरा धुरंधर विधि देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ भी 15 चाहिए, यहाँ भी 15 चाहिए, यहाँ भी 15 चाहिए, यहाँ भी 15 चाहिए। तो औसत का मतलब होता है सब में 15 चाहिए, सब में 15 चाहिए। देखिए इसमें 10 है, यहाँ से यहाँ 15 है, इसको 15 चाहिए, इसमें 15 है, इसमें किसी तरह की कोई जरूरत नहीं, इसमें ना जोड़ना है ना घटाना है, खत्म। यहाँ 20 है और इसको हमको मात्र 15 चाहिए था और 20 हो गया, कितना ज्यादा हो गया? माइनस 5 निकाल दीजिए तो इसका भी काम खत्म। अब यहाँ 10 है, इसमें और कितना चाहिए? 5। यहाँ का 5 उठा के यहाँ ला देंगे तो इसका भी काम खत्म, 15 हो गया। अब यहाँ और कितना जोड़ेंगे? 15 हो जाएगा। और 15 जोड़ेंगे तो 15 का आंसर, और 15 जोड़ेंगे तो
15 होगा आंसर। नहीं समझ में आया तो पिछला सवाल जो बनाए हल किए उसको देखिए। पिछले सवाल में अभी क्या हल किए थे कि दो संख्याओं का औसत कितना है, दो संख्याओं का औसत 7 है, नहीं 3 संख्याओं का औसत कितना है 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है। उसमें पहला संख्या दूसरा संख्या दिया हुआ था 9 और 7 दिया हुआ था, तीसरा संख्या हमको ज्ञात करना था। तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7 लिखेंगे, तीनों में 7 लिख देंगे। अब बताइए यहाँ 7 मात्रा चाहिए, 9 मिल गया, तो इसमें 2 ज्यादा हो गया तो -2 करेंगे, 2 ज्यादा हो गया ना, -2 करेंगे। यहाँ 7 चाहिए ना, 7 है, इसका काम खत्म। यहाँ से -2 निकाल देंगे तो इसका काम खत्म। -2 के यहाँ दे देंगे, यहाँ +2 कर देंगे, इसको उठा के लेकर के यहाँ दे दिए, है ना। अब अभी भी इसको 7 पूरा आने के लिए और कितना चाहिए, और 5 चाहिए ना, तो 5 आंसर, यही 5 आंसर। और कितना चाहिए वो हमको आंसर निकलता है ना। इसी के जस्ट बदारी को सवाल देखे थे, क्या देखे थे, 11, 13, 15, 0, 10 का औसत कितना था, 12 था। तो इसके ऊपर भी 12, इसके ऊपर भी 12, इसके ऊपर भी 12, इसके ऊपर भी 12, इसके ऊपर भी 12 लिख दो, है ना। 12 लिख दिए सब में। अब देखिए यहाँ पर 11 है और इसको कितना चाहिए था, 12 होना चाहिए था, और 1 चाहिए। लेकिन यहाँ पर 13 है और इसको कितना चाहिए था, 12 चाहिए था, 1 ज्यादा हो गया। तो यहाँ का 1 को निकाल देंगे तो 12 बन गया, कट गया। और यहाँ का 1 को यहाँ डाल देंगे तो ये भी 12 बन गया, खत्म हो गया। ये क्या किया, 1 यहाँ उठ के यहाँ आ गया और इसमें जुड़ गया तो क्या हो गया, 12 ही भी बन गया। इसमें 15 है, इसको कितना चाहिए था, 12 चाहिए था, कितना चाहिए था, 12 चाहिए था, 3 ज्यादा हो गया तो इसे -3 कर दो, निकाल दिए, -3 कर दिए। अब यहाँ पर कितना है, -3 है, यहाँ पर कितना चाहिए था, और 2 चाहिए, तो इसी -3 में से और 2 को यहाँ पर दे दो, -3 में से 2 को यहाँ पर दे देंगे तो इसका भी काम खत्म, 12 बन गया। अब कितना बचा है, यहाँ पर -1 बचा है, यहाँ पर -1 को +1 करेंगे तो इसको 12 करने के लिए और कितना चाहिए, 1 तो यहाँ से आ गया, और कितना चाहिए, और 11 चाहिए, और 11 चाहिए तो यही आंसर हो गया। और कितना चाहिए वही आंसर हो गया। और एक धुरंधर विधि देखिए, और धुरंधर विधि, अगर ऐसा सवाल रहेगा ना, ऐसा सवाल रहेगा और 1 का मान ज्ञात करना रहेगा, चाहे 0 रहेगा, चाहे वहां पर X रहेगा, चाहे ABCD XYZ कुछ भी रह सकता है, तो क्या कीजिएगा, काय संख्या का औसत 12 है, उसको ध्यान दीजिए, काय को संख्या का औसत 12 है, 1 2 3 4 5 संख्या का ना, 1 2 3 4 5 संख्या का औसत 12 है, तो उसको गुना कर दीजिए 5 से, जो औसत दिया उसको गुना कर दीजिए 5 से, माने जाए को संख्या का औसत है 60 से गुना कर दीजिए, 12 5 60 हो जाएगा। उसके बाद क्या कीजिए, 0 चाहे X चाहे Y चाहे Z को छोड़ करके सबको जोड़ दीजिए, चलो ये जगह X है, कुछ 0 नहीं X है ना, तो हम बाकी सबको जोड़ देंगे, 10 और 15 25 और 13 38 और 11 49, कितना हो जाएगा 49, हटा दो 11 आंसर। एगो ई धुरंधर विधि हो गया। इससे पहले वाला में भी 3 संख्या का औसत कितना था, 7 था, 3 संख्या का औसत कितना था, 7 था, पहली संख्या 9 और दूसरी संख्या 7 था, इसका X का वैल्यू याद करना था। तो 3 संख्या का औसत 7 है ना, 3 संख्या का औसत 7 है, तो 3 से गुना कर देंगे 7 को, 7 दिया 21, 7 दिया 21, दोनों को जोड़ दो, 9 और 7 16, घटा दो इसमें 5, यही आंसर हो गया। क्लियर। तो धुरंधर विधि भी समझ में आ गया, किताब का भाषा भी समझ में आ गया। आप देखेंगे तीसरा मॉडल क्वेश्चन है ना, तीसरा टाइप क्वेश्चन, कभी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखिए तीसरा टाइप का, टाइप 3 है ना, लास्ट औसत पाठ का लास्ट यही क्वेश्चन है, टाइप 3। कभी कहेगा 4 भाइयों का औसत उम्र 10 वर्ष है, उसमें पिता का उम्र जोड़ दिया जाए तो उसका औसत में क्या हो जाएगा, औसत उम्र में 8 का वृद्धि हो जाता है, पिता का उम्र ज्ञात करें। कभी ऐसा भी कर सकता है कि 10 विद्यार्थियों का औसत उम्र 40 वर्ष है, उसमें शिक्षक का उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत उम्र 41 साल हो जाता है, तो शिक्षक का उम्र ज्ञात करें, है ना। 11 खिलाड़ियों का औसत उम्र 55 वर्ष है, उसमें एम्पायर का उम्र जोड़ दिया जाए तो औसत उम्र कितना हो जाता है, 56 वर्ष हो जाता है, तो एम्पायर का उम्र ज्ञात करें। कुछ भी कर सकता है ना। तो देखिए 4 भाइयों का औसत उम्र 10 वर्ष है, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 10, 4 नहीं 40, इसको ऊपर जगह बचा के लिखना, ऊपर जगह बचा के नीचे लिखना। ऊपर में क्या करना, अब 4 भाइयों का औसत उम्र 10 वर्ष है, तो 4 भाइयों का औसत उम्र 10 वर्ष है, तो चारों भाइयों का उम्र जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। 4 भाइयों का औसत उम्र 10 है, तो चारों भाइयों का उम्र जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 वर्ष है। और इसमें पिता का उम्र जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, औसत उम्र में 8 का वृद्धि हो जाएगा, मैंने 18 हो जाएगा, औसत उम्र 8 का वृद्धि हो जाएगा तो औसत उम्र 18 हो जाएगा। और पिता को जोड़ देंगे तो आदमी भी तो 5 को हो जाएगा, आदमी का हो जाएगा 5 का। 4 भाइयों का औसत उम्र 10 वर्ष तो 40 वर्ष, और उसमें पिता का उम्र जोड़ रहे हैं, आदमी भी तो एगो बढ़ रहा है, 4 की जगह में 5 आदमी हो रहा है, और औसत उम्र 10 की जगह में 18 हो रहा है, 8 का वृद्धि हो रहा है, 18 हो रहा है,
तो 18 25 90। आप भी दोनों को घटा दो, 90 में 40 घटाओ 50 होगा। 50 वर्ष आंसर, 50 वर्ष आंसर। इसी जैसे और एक सेम क्वेश्चन देखो, चलो देखिए कहेगा 10 विद्यार्थियों का औसत उम्र 40 वर्ष है, इसमें शिक्षक का उम्र जोड़ने पर औसत उम्र 41 वर्ष हो जाता है, तो शिक्षक का उम्र ज्ञात करें। देखिए 10 को विद्यार्थी है, 10 गुना कितना औसत उम्र है 40, 10 विद्यार्थी का औसत उम्र 40 है, तो 10 गुना 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। इसमें एक शिक्षक जोड़ देंगे तो 11 आदमी हो जाएगा ना, 10 को विद्यार्थी था, शिक्षक जोड़ देंगे तो आदमी 11 हो जाएगा। और औसत उम्र कितना हो जा रहा है 41 हो जा रहा है। 11 के एक हाथ में एक, 11 चौके 44 और 1 45। आप 451 में 400 घटा देंगे तो 51 वर्ष शिक्षक का उम्र हो गया। शिक्षक उम्र कितना हो गया 51 वर्ष आंसर। अच्छा कभी कभी होता है क्या है कि एक आदमी निकल जाता है, तब क्या करेंगे उसका वाला क्वेश्चन देखिए। देखिए कभी ऐसा भी हो सकता है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात करें। ऐसा भी हो सकता है ना। कह देगा कि 22 क्रिकेट खिलाड़ी का 22 फुटबॉल खिलाड़ी का औसत उम्र कितना है 80 वर्ष है, उसमें से 2 खिलाड़ी को निकाल दिया जाए, चाहे एक खिलाड़ी को निकाल दिया जाए तो उसका औसत उम्र कितना हो जाता है 70 हो जाता है, तो निकाला गया खिलाड़ी का उम्र ज्ञात करें। ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें क्या करना है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है 27 है, तो 5 गुना 27 करेंगे। 5 7 35 के 5 हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 हो गया। और उसके बाद एक संख्या निकाल रहे हैं ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अगर एक संख्या जोड़ते तो ऊपर लिखते, निकाल रहे हैं नीचे लिखेंगे। एक संख्या निकाल रहे तो 4 आदमी हो गया। अब 4 संख्या हो गया, 5 संख्या तो 5 4 हो गया, और औसत क्या हो गया 25 25 चौके 100। तब क्या करेंगे आप 135 में 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, निकाला गया संख्या क्या है 35 है आंसर। औसत खत्म, एवरेज खत्म।